आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। यूपी के चित्रकूट से हैरान करने वाली खबर। गैंगरेप के बाद नहीं मिला न्याय, दलित लड़की ने फांसी लगा दे दी जान। पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगा। एक नाबालिग दलित लड़की का गैंगरेप किया गया। 2 घंटे तक उसे बंद कमरे में कैद रखा गया। जब रेप की एफआईआर दर्ज कराने परिवार थाने गया तो उन्हें समझा दिया गया कि रेप मत बोलो, थोड़ा हल्का रखो, वरना शादी में समस्या होगी। लिखवा दो कि जबरदस्ती रंग लगा दिया गया है। इसके बाद पीड़िता ने जब अपनी आंखों के सामने रेप के आरोपियों को खुला आजाद घूमते देखा तो उसकी यह हालत हो गई कि उसने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया और फिर एक दिन ऐसा आया जब पीड़िता ने खुद की जान दे दी। मामला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का है। आज तक से जुड़े अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट के मुताबिक मामला होली वाले दिन का है। पीड़िता की उम्र 17 साल बताई गई। 4 मार्च के रोज वो पानी भरने के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी गांव के 3 लड़कों ने उसे पकड़ लिया। तीनों आरोपी पीड़िता के घर के आसपास वाले थे। उनके नाम हैं भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति और बोधि शुक्ला। तीनों आरोपी पीड़िता को अरहर के खेत ले गए, वहां उसे बंधक बना लिया गया, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और 2 घंटे तक गैंगरेप किया गया। जब बहुत देर तक पीड़िता घर नहीं पहुंची तो छोटा भाई उसे ढूंढने निकला। काफी देर बाद पीड़िता बदहवास हालत में मिली। उसे घर ले जाया गया, तब पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है। घर वालों के मुताबिक वो उसी दिन शिकायत लिखवाने पुलिस के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि लोगों को रेप के बारे में पता चलेगा तो शादी नहीं हो पाएगी, इसीलिए ऐसा बोलो कि जबरदस्ती रंग लगा दिया गया था। पुलिस पर यह आरोप लड़की के घर वालों ने लगाया है। साथ में यह भी कहा कि पुलिस ने पहले तो आरोपियों को पकड़ा, लेकिन बाद में पैसे लेकर छोड़ दिया था। बताया कि आरोपी बार बार उनकी बेटी के सामने आते थे, जिससे वो परेशान थी और 14 अप्रैल को खुद की जान दे दी। अब आपको मृतका के पिता और बहन का बयान सुनाते हैं। तो जब आपसे शिकायत की तो आप लोगों ने पुलिस शिकायत की थी? नहीं सर, फोन थाना में रिपोर्ट लिखा है। उन लोग बोले कि जो है थोड़ा बहुत ऐसा हल्का बोल दो कि रंग लग गया है, ऐसा बोल दिए। ये कौन बोला था? ये सर दरोगा बोले, जो बड़े दरोगा है? अभी छोटे वाले रहे। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, हम बोले कि रिपोर्ट तुम बोले थाना में बंद है, तो हम लोग गए नहीं सर। तो 6 महीने का खातिर ने दूर कर दी सी पुलिस वाला, घूस ले ली सी। हमारे बेटी का घर आ रही था, खुश रही है। तो क्या इसके बाद फिर धमकी दे रहे थे क्या वो लोग बच्ची को? धमकी हमके को नहीं, बाहर जाती है मड़ाई काउंट दिया कर रहा, तो टेंशन से है। इन तरह का कैली से हमसे बताई तक नहीं है। खाद पी रही है, फिर 2-3 दिन के बाद ऐसे रात रही, लग रहा हमें जानते नहीं है। साथ में पागल हो गए, लाग रही करा धरा दी नहीं वही कि मर जाए, जब हमें बता न पाओ कि हमें गदयालन के बेड़ुआ दे। पुलिस में गए हैं, पापा मम्मी सबको वहाँ को लेवा के गए हैं। पुलिस वाले कहे कि हल्का करवा दो। अब हम छोड़ जाते हैं, हमें कौन सुनाई है नहीं चाहता है। जैसे हमारी बच्ची मरी वैसे हम इन तीनों को मरना देखते हैं बस। ये परिवार का पक्ष था। अब पुलिस की बात करते हैं। पुलिस ने बताया कि 6 मार्च को पीड़िता की मां ने मौखिक शिकायत दी थी और कहा था कि उनकी बेटी को 3 लड़कों ने जबरदस्ती रंग लगा दिया था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां की गुजारिश थी कि आरोपियों को बस डांट दो। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि परिवार को दोबारा थाने बुलाया गया, तब जाकर पीड़िता की मां ने 2 पन्नों की लिखित शिकायत दी थी। पुलिस का बयान सुनिए। उसकी मां ने 2 पन्नों में लिखित तहरीर दिया है, जिसमें लिखा है कि बच्चों के नाम लिखे हैं कि लड़की को रंग लगा दिया था, गांव का मामला है, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते। इतना ही नहीं, लड़की की मां, लड़की के पिता का एक वीडियो भी है जिसमें सारी बातें पूछी जा रही हैं। मां सारा बयान कर रही है और बाद में पिता भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, गांव का मामला है, रंग लगाने की बात है, आपस में समझा बुझा के ठीक कर दिया जाए, क्योंकि हमको कल लड़की के रिश्ते नाते भी आगे करने हैं। रेप विक्टिम के जान देने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने रेप की शिकायत नहीं लिखी और पुलिस का आरोप है कि परिवार ने नहीं लिखवाई। इस लड़ाई में करीब 40 दिनों तक नाबालिग रेप पीड़िता पिसती रही, अपनी आंखों के सामने आरोपियों को आजाद घूमता देखती रही और फिर 14 अप्रैल को अपने ही घर पर अपनी जान दे दी। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए D11 टॉप। जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र पहाड़ी में अभी से कुछ घंटे पहले ये सूचना आई है
कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसके परिजन ये कह रहे हैं कि उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। मैंने जब इस पर छानबीन किया तो 6 मार्च 2026 को लड़की की मां ने पहले मौखिक थाने पर सूचना दी है कि होली के दिन 3 बच्चों का कि उन्होंने इसको रंग लगा दिया था, हम सूचना दे रहे हैं कि उनको डांट डपट दिया जाए। थोड़ी देर बाद, और इसकी एंट्री भी जीडी में थाना के दरोगा ने कर दी है। थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी को जानकारी होती है, उसने फिर बुलवा करके पूछा है तो उसकी मां ने 2 पन्नों में लिखित तहरीर दिया है जिसमें लिखा है कि बच्चों के नाम लिखे हैं कि लड़की को रंग लगा दिया था, गांव का मामला है, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, लड़की की मां, लड़की के पिता का एक वीडियो भी है जिसमें सारी बातें पूछी जा रही हैं, मां सारा बयान कर रही है और बाद में पिता भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, गांव का मामला है, रंग लगाने की बात है, आपस में समझा बुझा के ठीक कर दिया जाए क्योंकि हमको कल लड़की के रिश्ते नाते भी आगे करने हैं। तो जब महिला के बारे में कोई इस तरह की शिकायत हो, महिला या महिला के परिजन उस शिकायत में कोई कार्यवाही न चाह रहे हों या शिकायत चाहते हैं कि सतह से ऊपर न आए, तो ऐसे में स्त्री मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अगर पुलिस की कोई शिथिलता होगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी और यदि वादी पक्ष कोई और तथ्य होगा जिसे हमारी जीडी में लिखित प्रार्थना पत्र सहित वीडियो सहित सूचनाएं 6 मार्च से ही उपलब्ध है।